तो दोस्तों आज हो गई है 21 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राकेश टिकैत का एक साथ चुनाव आयोग, ईवीएम और बीजेपी पर जोरदार हमला। बोले बंदूक की ताकत पर सरकार बना सकते हैं ये लोग, जैसे तालिबान ने बनाई है। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की धुरी बने। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को विधानसभा चुनाव में धांधली का अंदेशा नहीं है बल्कि यकीन है। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए बना चुनाव आयोग केंद्र सरकार के कब्जे में है और वहीं दूसरी संवैधानिक संस्थाओं में भी सरकार की दखल अंदाजी है। कोई संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए विधानसभा चुनाव में उसी तरह से धांधली होगी जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में धांधली सामने आई थी। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि बीजेपी चुनावों में धांधली कर सकती है ईवीएम और डीएम के जरिए। और वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि किसान विरोधी ताकतों को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हम लोग हराएंगे। अगर इसके बाद भी बीजेपी जीत जाती है तो जान लीजिए कि गुंडागर्दी की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हुई है। ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का, और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि अब देश और प्रदेश की जनता बीजेपी के खिलाफ हो चुकी है, इनका सत्ता से जाना अब तय है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। कोर्ट में आरएसएस को लगा है तगड़ा झटका, राहुल गांधी की हुई है जीत। राहुल गांधी को मिली है राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की है आरएसएस नेता की याचिका। संघ को बताया था बापू की हत्या का जिम्मेदार। आप लोगों को बताते चलें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरएसएस के पदाधिकारी राजेश कुंटे की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के 2014 में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सबूत के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। इस भाषण में उन्होंने कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को दोषी ठहराया था। और यहां पर देख सकते हैं कि आरएसएस को तगड़ा झटका लगा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और अब यहां पर हाई कोर्ट ने याचिका कर दी है आरएसएस नेता की खारिज और राहुल गांधी को मिली है राहत। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। बोले 150 बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, चुनाव से पहले ज्वाइन करेंगे सुभाषपा। आप लोगों को बताते चलें, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बड़ा दावा कर दिया है जिससे बीजेपी के अंदर खलबली मच चुकी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी के 150 विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के उत्पीड़न से परेशान ये नेता चुनाव से पहले सुभाषपा में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का चुनाव में ऐसा हश्र होगा कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के पास नेता ही नहीं बचेंगे। राजभर ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी झूठी और भ्रष्ट पार्टी बताते हुए कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वह पूरी तरीके से संकल्पित हैं। इतना ही नहीं, राजभर ने योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को भी यहां पर झूठ का पुलिंदा बताया है और जुमलेबाज सरकार करार दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने जबरदस्त तरीके से घेरा है बीजेपी को। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। टीएमसी के नेता बाबुल सुप्रियो का बड़ा बयान। बोले लोकतंत्र के लिए लड़ रहे विपक्षी दलों का चेहरा है ममता बनर्जी, 2024 में बनेंगी देश की प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थामने के बाद यहां पर कहा है कि वह चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 में देश की प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनका मानना है कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ही विपक्षी दलों का इकलौता चेहरा है जो देश भर में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में पूरी तरीके से सक्षम है। बाबुल सुप्रियो ने आगे कहा है कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूं, क्योंकि वह निसंदेह भारत की सबसे लोकप्रिय नेता हैं जो मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की जगह भी ले सकती हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी को उम्मीद के रूप में देखा गया था तो ममता बनर्जी को 2024 के लिए प्रधानमंत्री के पद के लिए क्यों नहीं देखा जा सकता है। ये यहां पर कहना है बाबुल सुप्रियो का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
बंगाल बीजेपी को लगेगा एक बार फिर से बड़ा झटका। 10 विधायक छोड़ेंगे पार्टी। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कर दिया है बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद लगातार बीजेपी को झटके लग रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल होने के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उद्योग मंत्री और टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि बीजेपी के 10 विधायक जल्द ही पार्टी छोड़ने वाले हैं। टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने आगे कहा है कि बीजेपी को डर है कि उनकी पार्टी के 10 और सदस्य चले जाएंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के मंत्री ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि बीजेपी के 10 विधायक यहां पर जल्द ही टीएमसी ज्वाइन करने जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से कर दी है अपील। कहा सरकार किसानों के साथ है, तुरंत वापस लें तीनों ही कृषि कानून। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं और उन्होंने यहां पर शपथ भी ले ली है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि पंजाब सरकार किसानों के साथ है। हम केंद्र सरकार से तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने का निवेदन करते हैं। और वहीं सीएम चन्नी ने एक और ऐलान कर दिया है किसानों को लेकर के और कहा है कि किसानों का पानी और बिजली का बिल यहां पर माफ किया जाएगा। ये यहां पर ऐलान कर दिया है शपथ लेते ही मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जहरीला हो चुका है हृदय नारायण का हृदय। बापू पर विवादित बयान देने पर घिरे हैं यूपी विधानसभा के अध्यक्ष। बीजेपी की हो रही है चौतरफा किरकिरी। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने रविवार को महात्मा गांधी की अभिनेत्री राखी सावंत से तुलना करने पर चारों तरफ भारी किरकिरी हो रही है। कांग्रेस इस बयान को लेकर के हृदय नारायण दीक्षित को घेर रही है और वहीं कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले माफी वीर के वंशज और बापू के हत्यारे बापू के त्याग और संघर्ष को क्या समझेंगे। बापू का अपमान जनता स्वीकार नहीं करेगी। देश के कण कण में गांधी है। हृदय नारायण दीक्षित का हृदय जहरीला हो चुका है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि विवादित बयान दे दिया है यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने, जिस पर उनकी और पूरी बीजेपी की भारी फजीयत हो रही है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। सोनिया गांधी की बैठक का असर। मध्य प्रदेश में विपक्षी दलों को साथ लेकर के कांग्रेस का 25 को धरना, 27 को बंद। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की रणनीति और नसीहत का असर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। इसमें विपक्षी दल भी उसके साथ रहेंगे। विभिन्न मांगों और सरकार के फैसलों के विरोध में पार्टी पहले 25 सितंबर को धरना और 27 तारीख को यहां पर प्रदेश बंद बुला रही है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष आंदोलन की रणनीति पर साथ साथ दिखाई देगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। उमा भारती का विवादित बयान। कहा ब्यूरोक्रेसी सिर्फ चप्पल उठाने वाली होती है। आप लोगों को बताते चलें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती एक बार फिर अपने बयान को लेकर के विवादों में है। इस बार उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लेकर के विवादित बयान दे दिया है। उमा भारती ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की कोई भी औकात नहीं होती है। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही सिर्फ चप्पल उठाने वाली होती है। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यहां पर अब बीजेपी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। चरणजीत चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए जाने से मायावती भड़की है। कांग्रेस ने दी है चुनौती। दलित सीएम उम्मीदवार का ऐलान करके दिखाओ। आप लोगों को बताते चलें, पंजाब में विधानसभा चुनाव से चंद माह पहले एक दलित को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला है, जिससे बीजेपी, बीएसपी और अकाली दल बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पंजाब में अपनी जमीन तलाशती आम आदमी पार्टी भी घबराई हुई है। वहीं अकाली दल के साथ गठबंधन में यहां पर पंजाब का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बीएसपी भी पूरी तरीके से भड़क चुकी है। और वहीं कांग्रेस ने इस बीच यहां पर बीएसपी को खुली चुनौती दे दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि हम
मायावती का एक बड़ी और वरिष्ठ नेता के रूप में सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे पंजाब में दलित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा करने का अनुरोध जरूर करते हैं, जहां वह अकाली दल के साथ गठबंधन में है। ये यहां पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दे दी है मायावती को। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।